दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन आए हुए हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन। फ्रांस के प्रेसिडेंट वो इंडिया जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं सुना कि ऐसे नाम पाकिस्तान आ रहे हैं। आज तक हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोई नहीं है। ऐसा क्या कमी है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान कोई नहीं आ रहा? चोरों का मुल्क है सही, इसलिए कोई नहीं आता। और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, क्या इंटरेस्ट हो? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखिए ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भिखारी मुल्क है, तो कभी फकीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है। तो फकीरों के पास कोई नहीं जाता, लेकिन इंडिया वो जाते हैं। वो क्या वजूहात है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं? इंडिया तो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला आप कर रही है? 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है जिसमें इंडिया अपना डिफेंस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर होने वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की। क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया? कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे ही करना था। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज किया। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन भारत के 75th रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत आए, जिसके बाद मोदी जी और मैक्रोन ने जयपुर में एक रोड शो किया जिसमें लोगों से बहुत उनको प्यार मिला। इसे देखने के बाद पाकिस्तानी जल रहे हैं कि भारत के अंदर जब देखो कोई ना कोई बड़े देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आता है, लेकिन पाकिस्तान को पूछने कोई भी नहीं आता, क्योंकि सबको ही मालूम है कि भिखारी देश में अगर वो जाएंगे तो उनका पाकिस्तानी क्या हाल करेंगे, भीख मांग मांग कर। क्योंकि जनता को तो छोड़ो, उनका प्राइम मिनिस्टर ही कशकोल लेकर भीख मांगने बैठ जाता है। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन। और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन भारत की सरजमी पर, और वो 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होने के लिए इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए जयपुर पिंक सिटी, इसका वो मुआयना कर रहे हैं, लुत्फ़ ले रहे हैं। और इससे पहले हमने कहा कि आमेर का किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहाँ पे देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। 6ठे ऐसे नेता वो बन गए हैं जो कि गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होने के लिए भारत में वो इस वक्त आए हुए हैं। दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन आए हुए हैं। एमानुएल मैक्रोन जो हैं वो एक तो जारी बात है ये चीज़ बताने आए हैं कि कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इसके बड़े मीनिंग्स हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की,
हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो है, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा घूमेगा। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को, इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक़्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मोदी मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ किया। सो फ्रांस, आप इमेजिन कर रहे हैं कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ ऑलवेज बिटवीन द स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो इंडिया जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं सुना कि ऐसे नाम पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं, यहाँ कौन आएगा? कोई भी नहीं आ सकता। हमारा कौन सा बंदा सही है यहाँ पे? कोई बंदा सही नहीं, सारे ऐसे ही, सारे बस खाने पीने में लगे हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट वो इंडिया का दौरा करें, इंडिया में काफ़ी जो है पॉलिटिशियंस वगैरह दौरे करते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के लिए नहीं सुने कि पाकिस्तान आए। पाकिस्तान क्यों नहीं आते? पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमें अपने मुसीबतों से फुर्सत नहीं मिल रही ना, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी ही अंदर जो है पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से वो यहाँ आ ही नहीं रहे। बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं। कौन चोर है? नवाज शरीफ चोर है। लेकिन ऐसे होता है ना कि इंडिया में अगर हम देखें तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह जाते हैं वहाँ पे, दौरे करते रहते हैं। पाकिस्तान में दौरे के लिए कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनको पता है ना, इधर सारे खाने पीने वाले लूटने बैठे हुए हैं, इनके अपने पेट भरेंगे तो ये मुल्क का कुछ सोचेंगे ना। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की वैल्यू आपको क्या लगता है कितनी है? जीरो है। बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पे रिपब्लिक डे पे आ जाते हैं, बहुत आराम से आते हैं। हमारे लिए बेइज्जती का मुकाम है कि वहाँ पर आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे उनको ला नहीं सकते हैं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से हूँ तो हमें अच्छा नहीं लगता मोदी। अच्छा, क्यों नहीं? एक तो वहाँ मुसलमानों पे इतने जुल्म ज़्यादती मोदी की वजह से ही होते हैं, और गुजरात का जो वाक़या है उससे तो फिर जाहिर बात है हर मुसलमान को मोदी से नफरत ही है। डर तो नहीं लग रहा डाला शाला ना आ जाए? आने से डाला आ गया तो उनका क्या बनेगा? आपको भी लेके जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे साथ। कोई बात नहीं। मुझे इसी के पहले में ये डालना है कि इंडिया हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, अमेरिका हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, तालिबान हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, भाई हम खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये मेन बात है। अच्छा, इंडिया की एट द सेम टाइम इंडिया की क्या लगता है कितनी इंटरनेशनल वैल्यू है इस वक्त? उनकी हमसे ज़्यादा है।